हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं द्वारिकाधीश के मंदिर में क्यों नहीं है रुक्मिणी की मूर्ति। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम आपको इसके बारे में बताएंगे क्यों नहीं है द्वारिकाधीश में रुक्मिणी जी की मूर्ति। कारण है एक श्राप। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को हम जब भी याद करते हैं तो हमारे मुंह से राधे कृष्णा ही निकलता है। कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा हुआ है मानो ये दोनों नाम कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन सत्य तो ये भी है कि राधा और कृष्ण कभी एक नहीं हो सके। और बात है कि कुछ किंवदंतियों के अनुसार दोनों की शादी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर कथाओं के अनुसार इन दोनों का प्रेम कभी पूरा नहीं हो सका। द्वारकाधीश कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। इसके अलावा भी उनकी कई रानियां और पट रानियां थी। कृष्ण और रुक्मिणी का रिश्ता भी एक आदर्श माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, द्वारकाधीश के मंदिर में उनके प्रिय रानी रुक्मिणी की एक भी मूर्ति नहीं है। वास्तव में इसका कारण एक श्राप है, जिसके कारण कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहना पड़ा था और इसी कारण मंदिर में उनकी कोई प्रतिमा भी नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर एक अलग हिस्से में रुक्मिणी का मंदिर बना हुआ है। एक समय तक यहाँ आने वाले भक्तों को इस श्राप की कथा सुनाई जाती थी। अगर धार्मिक मान्यताओं को आधार मानकर बात की जाए तो ये श्राप कृष्ण और रुक्मिणी को दुर्वासा ऋषि ने दिया था। विवाह के बाद रुक्मिणी और कृष्ण दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को उनके साथ महल चलकर भोजन करने का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने यह निमंत्रण स्वीकारा तो केवल, लेकिन उसके लिए एक विचित्र सी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे उनके रथ में महल नहीं जाएंगे, वे केवल इसी शर्त पर उनके साथ चलेंगे अगर वो उनके लिए अलग से एक रथ का इंतजाम करेंगे। कृष्ण ने ये शर्त मान तो ली, लेकिन दोनों इस बात से परेशान थे कि वे इस शर्त को पूरा कैसे करें, क्योंकि उनके पास उस समय एक ही रथ था जिससे वे स्वयं आए थे। इसलिए उन्होंने घोड़ों को उस रथ से अलग कर दिया। दोनों खुद रथ में जुट गए। काफी दूर चलने के बाद जब देवी रुक्मिणी को प्यास लगी तो कृष्ण ने पैर का अंगूठा जमीन पर मारा और उससे निकले गंगा जल से दोनों ने प्यास बुझा ली। लेकिन दोनों में से किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि उन्होंने ऋषि वर से भी इस बारे में पूछना चाहिए। इस बात पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उन्होंने देवी रुक्मिणी को 12 साल तक कृष्ण से अलग रहने का श्राप दिया और साथ ही ये भी कहा कि जिस स्थान से कृष्ण ने पानी निकाला है वो बंजर हो जाएगी। इस श्राप से मुक्त होने के लिए देवी रुक्मिणी ने भगवान विष्णु की तपस्या की और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें यह श्राप से मुक्त दी। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इस मंदिर में आज भी जल का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में हमने जो जानकारी दी है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी है कि द्वारकाधीश के मंदिर में क्यों नहीं है रुक्मिणी जी की मूर्ति। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और हो सके तो आप अपने इसे दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।